आदेश आदेश मेरे वृश्चिक राशि के मित्रों, भैया मंगल देव दशम भाव में गोचर आपके कर रहे हैं, तो करियर में एक्शन लेने का मेरे मित्रों सबसे जबरदस्त समय है। शायद यह समय वृश्चिक राशि वालों दोबारा ना आए। पिछले 2.5 सालों में ढैया के प्रभाव के कारण कितनी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी। देखिए मेरे मित्र, एक बात अब कहेंगे और रुक मत जाना, करियर में बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। करियर के साथ साथ मंगल आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित करने जा रहे हैं। सकारात्मक पहलुओं को अपनाना है और नकारात्मक पहलुओं को छोड़ देना है। मंगल सेनापति है मेरे मित्रों, जो मंगल के ग्रह की चाल को समझ लेता है उसके जीवन में उसे पीछे मुड़ना नहीं पड़ता। अब ये बताइए, क्या बीते हुए रिश्ते फिर दस्तक दे सकते हैं आपके जीवन में? जी हाँ मेरे मित्रों, बहुत बड़ा सवाल है जो वृश्चिक राशि वालों के जीवन में इस वक्त चल रहा है। तो ये जानते हैं मंगल देव क्या क्या करने वाले हैं। देखिए मंगल देव इस वक्त वृश्चिक राशि के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि से षडाष्टक योग मंगल का बनेगा, वहीं राहु से अंगारक दोष मंगल देवता मेरे मित्रों बना रहे हैं। 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, तो क्या प्रेम फिर से दस्तक देगा? संतान और शिक्षा की क्या हालत रहेगी? क्या बदलाव होगा? ऊर्जा कैसी होगी? आपके लग्न पर यह दृष्टि डाल रहा है, तो क्या आपके व्यक्तित्व को चेंज कर देगा? धन का क्या मामला रहेगा? भाग्य साथ देगा या नहीं? और इसी के साथ साथ माता का स्वास्थ्य, घर की शांति, इन सब चीजों का क्या होगा? मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताइए, पिछले 2.5 महीनों में यदि भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, यदि विदेश यात्राओं या विदेश संबंधी कार्यों में आपको दिक्कतें हुई, कोर्ट कचहरी का सामना आपको करना पड़ा वृश्चिक राशि वालों, कमेंट्स करके बताइए। इसी के साथ साथ यात्राओं से नुकसान की संभावनाएं, छोटे भाई बहनों ने ऐन वक्त पर आपका साथ छोड़ दिया, माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब रहा, कमेंट्स करके आपको बताना है। पिछले 2.5-3 महीनों की बात कर रहे हैं, और घर में कलह ने आपको ना तो घर में ही चैन से रहने दिया और ना ही आप करियर में शांति से अपनी नौकरी कर पाए या बिजनेस कर पाए। जी हाँ, यदि ये सब कुछ आपके साथ हुआ है तो मंगल अब आपके लिए सौगात लेकर के आया है। आइए चलते हैं। करियर में इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन का टाइम मेरे मित्रों है। 10वें भाव में मंगल अब आपके अंदर जोश उत्पन्न करेगा, आपके अंदर जुनून उत्पन्न करेगा। मंगल अब तक नीच भाव में थे तो आप अपनी ऊर्जा का खुल करके प्रयोग नहीं कर पाए। आपके अंदर जो एबिलिटी थी आप चाह करके भी उसको प्रदर्शित नहीं कर पाए, लेकिन अब आप महसूस कीजिए 7 जून से आपके अंदर चेंज आना शुरू हो गया होगा मेरे मित्रों। 27 जुलाई तक मंगल देव यहीं पर रहेंगे, जो आपके लिए बड़े अच्छे सूचक देंगे। क्या सूचक? प्रमोशन इस गोचर काल के दौरान वृश्चिक राशि वालों का हो सकता है। नई जिम्मेदारियां आप पर डाली जा सकती हैं। पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इन तीनों की प्राप्ति करियर भाव में बैठे मंगल देव आपके लिए कर रहे हैं। देखिए मंगल देव आपकी कुंडली में आपके लग्नेश होते हैं और आपके खष्टेश होते हैं, और वृश्चिक राशि वाले कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर होते हैं। मंगल देव 10वें स्थान में बैठ करके आपके ट्रांसफर के योग भी बना रहे हैं। आप बहुत दिनों से ट्रांसफर लेना चाह रहे थे अपनी मनपसंद जगह पर, और उसमें बार बार अड़चन आ रही थी, पहले ढैया के कारण और उसके बाद मंगल देव के नीच में गोचर करने के कारण। तो मेरे मित्रों वह दिक्कतें आपकी दूर हो रही हैं। मन चाहे ट्रांसफर का योग आपका बन रहा है। और मंगल कारक है सेना के, पुलिस के, इंजीनियरिंग के, टेक्निकल के। तो मेरे मित्रों यदि आप सेना में हैं, आप पुलिस में हैं, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप टेक्निकल किसी कार्य में इन्वॉल्व हैं, प्रशासनिक सेवाओं में यदि आप हैं, तो यह मंगल आपको विशेष लाभ मेरे मित्रों दिला रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना, मंगल देव की दृष्टि, चतुर्दृष्टि आपके लगन पर यानी कि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, तो गुस्सा और अहंकार से आपको मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान बच करके रहना है, क्योंकि करियर में एक्शन आएगा तो आपका आत्मबल बढ़ेगा। करियर में आपको
पद मिलेगा, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, तो आपका मन प्रफुल्लित होगा। और इसी के साथ साथ आपके बिना चाहे कहीं ना कहीं से आपके अंदर अहंकार प्रवेश कर सकता है, तो फिर आपकी वाणी थोड़ी उग्र हो सकती है। तो उस पर आपको मेरे मित्रों कंट्रोल करना है, क्योंकि वो कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मंगल देव तेज के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। जोश और जुनून मंगल देव का असली कारकत्व है। तो इसी के साथ साथ इसके छोटे छोटे से कीटाणु है ना, अहंकार के, क्रोध के, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने के, इनसे आपको बचकर के इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों रहना है। देखिए, धन की यदि बात करें तो धन लाभ के अचानक से योग कहीं ना कहीं मंगल देव आपके लिए बना रहे हैं। आपके इनकम के स्रोत इस गोचर काल के दौरान बन सकते हैं। निवेश कोई भी यदि आप करते हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें, किसी भी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें, किसी भी जो फील्ड का कहते हैं ना मास्टर है उससे सलाह लें। अच्छा मेरे मित्रों, कमेंट्स कीजिए, इन 2.5-3 महीनों में जो आपने निवेश किया उसमें आपको दिक्कत परेशानी हुई ना, क्योंकि सही निर्णय आप नहीं ले पाए, आपने जल्दबाजी में वृश्चिक राशि वालों निर्णय लिया। इन 2.5-3 महीनों के अंदर मंगल देव के कारण आपका कई प्रकार से नुकसान हुआ। तो मंगल देव कह रहे हैं भैया, जो नुकसान हुआ है अब उस नुकसान को मत कीजिए। जो आपको सीख मिली है कि यार जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। घर परिवार से जुड़ी हुई किसी चीज पर खर्च हो सकता है। घर में कोई नया सामान आप इस वक्त खरीद सकते हैं। भूमि खरीदने के अच्छे योग इस वक्त बनते हैं मेरे मित्रों, लेकिन भूमि जब आप लें तो सोच समझ करके लें, उसकी जांच पड़ताल करके लें, क्योंकि राहु और मंगल का जो अंगारक दोष है ना मेरे मित्रों, तो जो भूमि आप खरीदने जा रहे हैं उसमें किसी न किसी दिक्कत को दर्शाता है। जांच के परख करके तभी भूमि का सौदा कीजिएगा मेरे मित्रों। और जल्दबाजी में तो हमने बता दिया कि कोई भी निर्णय लेने से मेरे मित्रों आपको बचना है। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, ऊर्जा का स्रोत इस वक्त रहेंगे आप। कुछ लोग कमेंट्स करके फील करके बताना कि क्या 7 जून से कुछ लोगों के चेहरे पर कुछ लालिमापन आया है। जिनकी कुंडली में मंगल बली होंगे, जिनकी कुंडली में मंगल अच्छे स्थान पर बैठे होंगे और अब गोचर में दशम स्थान में मंगल आ गए हैं, तो 7 जून से 27 जुलाई तक अचानक उन लोगों के चेहरे पर अचानक से अट्रैक्शन आ गया होगा, तो चेहरे पर लालिमा दिखाई देगी। दोस्त, माता पिता, और फिर भी किसी ने टोका होगा, यार तुम्हारे चेहरे पर एकदम से कुछ रेडिश हो रहा है, कुछ ग्लो आ रहा है, क्या बात है, क्या लगा रहे हो? कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, क्योंकि ये डीपली प्रोटेक्शन की बातें हैं, ये आपको हर जगह सुनने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि ये जो स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो का मंच है, यह बिल्कुल ग्रहों की दशा और दिशा को अलग तरीके से प्रस्तुत करने वाला एक अलग ही मंच आपके सामने है, जो आपका श्रावण मंच साधक प्रवीण आपके सामने प्रस्तुत करता है। स्वास्थ्य में थोड़ी पेट संबंधी दिक्कतों से आपको बचना होगा। थोड़ी एसिडिटी की दिक्कत, सिर दर्द या फिर पेट में कुछ जलन या दर्द की शिकायत इस वक्त हो सकती है, तो अपने खान पान पर आपको ध्यान रखना है। जो बीपी के मरीज हैं, जिनको बीपी की दिक्कत रहती है, वो थोड़ा दवाई वगैरह का अपना ध्यान रखें, दवाई को समय से लें और मेडिटेशन वगैरह करें, थोड़ा शांत रहने का प्रयास करें, क्योंकि मंगल देव का यह जुनून, यह आत्मविश्वास आपको कहीं ना कहीं क्रोध की अधिकता में मेरे मित्रों डाल सकता है। अब बात करेंगे दाम्पत्य जीवन की। देखिए, राहु शनि से शनाष्टक योग बना हुआ है, और एक तरीके से कहें तो वैवाहिक जीवन में इस गोचर काल के दौरान थोड़ी सी अनबन आपकी हो सकती है। उसका रीजन कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास या फिर स्वाभिमान की जगह अहंकार। तो दाम्पत्य जीवन में गुस्से को बिल्कुल त्याग देना है, घर परिवार में शांति से रहना है। अब देखिए, सभी लोग शांति से रहते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे कि किसी बच्चे ने ड्रेसिंग टेबल पर गिलास रख दिया, अरे यार ये गिलास यहाँ किसने रखा, बस इसी बात पर गुस्सा हो गया और घर में कलह हो गई। आपका मकसद गुस्सा करना नहीं था, लेकिन आपने कहा ड्रेसिंग टेबल पर गिलास किसने रखा, तो किसी ने नहीं बोला, तो गुस्सा आ गया। यहाँ पे सब के सब लापरवाही करते हैं, तो घर का माहौल अचानक से जो बड़ा अच्छा था वो एकदम से गुस्से में तब्दील हो गया। अब शांति तो आपके गुस्से के कारण हुई, लेकिन उस शांति में कहीं ना कहीं तो प्यार भंग हो गया। तो शांति होनी चाहिए, लेकिन प्यार के साथ जो हमारे परिवार हैं उनकी खुशियां उसमें शामिल होनी चाहिए। तो
इस तरीके से अपने दाम्पत्य जीवन को आपको टैकल करना है, अनबन नहीं लानी और ईगो को अपने जीवन में बिल्कुल भी स्थान मेरे मित्रों नहीं देना। भाग्य इस समय पूरी तरीके से कर्म पर निर्धारित रहेगा मेरे मित्रों। कर्म ही आपके भाग्य का विधाता इस गोचर काल के दौरान बनने आया है, क्योंकि कर्म भाव जो है वो राज सिंहासन है। इस राज सिंहासन पर बैठ करके आप जितना अच्छा कार्य करेंगे, जितनी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे, उतना ही भाग्य की बदौलत आपके पास परिणाम आएंगे मेरे मित्रों। और वो परिणाम नकारात्मक होते हुए नहीं दिख रहे, उनकी दशा इस वक्त सकारात्मक होती हुई दिख रही है। धार्मिक यात्रा का आपको लाभ मिल सकता है। गुरु कृपा इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आपको प्राप्त हो सकती है। अपने गुरु के स्थान पर जाइए, जहां गुरु जी रहते हैं, उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो यह आपके जीवन की अंदरूनी दिक्कतों को जहां दूर करने के लिए अच्छा होगा। वहीं गुरु के आशीर्वाद से नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में आप कामयाब हो पाएंगे। छात्रों के लिए यह समय थोड़ा सा एकाग्रता में कमी या फिर तनाव को उत्पन्न कर सकता है मेरे मित्रों। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा और अपनी दिनचर्या को नियमित करना होगा। इस वक्त आपकी दिनचर्या थोड़ी सी खराब हो सकती है, तो टाइम टेबल बना करके पढ़ाई करेंगे तो यहाँ आपको सफलता मिलेगी। और आप जब चाहा तब खेले, जब चाहा तब पढ़े, जब चाहा तब लेटे, इस तरह से कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एकाग्रता इस वक्त भंग होगी। संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता इस वक्त वृश्चिक राशि वालों को मेरे मित्रों परेशान कर सकती है। देखिए, मंगल देव की दृष्टि पंचम भाव पर है। शनि और मंगल का षडाष्टक योग बना है, तो प्रेम संबंधों में देखिए यहाँ पर एक नई ऊर्जा का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ मंगल और शनि कहीं ना कहीं अनबन कराते हैं या फिर रिश्तों में स्थिरता ला देते हैं। कई दिनों तक बात ना हो, कई दिनों तक बात करने का आपको मन ना करे। मतलब आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है, आपके बीच में बहुत प्यार है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हो, लेकिन आपके पास काम इतना आ गया कि आपको टाइम नहीं मिला, तो उनको बुरा लगेगा, यार ऐसा क्या मुझसे बढ़कर के काम हो गया। तो मेरे मित्र, यहाँ पर आपको एक दूसरे को समय देना है। काम बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम में से ही 10-15 मिनट 20 मिनट निकाल करके उनसे बातें कीजिए, उनके दिल का हाल पूछिए। कुछ आपको दिक्कत है, कुछ आपको लग रहा है कि यार मुझसे किसी ने कोई बात छुपाई है या आपको उनके बारे में किसी ने कोई बात बताई है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो राहु और एक शनि एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। तो प्रेम जीवन में आपको भ्रम को उत्पन्न नहीं होने देना। डायरेक्ट जब भी आपको टाइम मिले बड़े शांत मन से पूछेगा, यार क्या ऐसा कुछ हुआ था क्या, मेरे को कुछ आभास सा हुआ या मेरे को कुछ गलत फहमी हो रही है, साफ साफ पूछिए। देखो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको बहुत सम्मान करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे को कुछ ऐसा लगा, तो शायद प्लीज आपसे मैंने पूछा, उचित समझा मेरी बात को, बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। शांत मन से यदि आपको लगता है तो मेरे को जवाब दीजिएगा, तो आपको आपकी बात का जवाब मिल जाएगा मेरे मित्रों। और जो वो लोग हैं जो आपके संबंधों में खटास उत्पन्न करना चाहते हैं, वो आपके बीच से गायब हो जाएंगे। बहुत बड़ा सूत्र बताया। दूसरी बात, आपके मन में सवाल होगा कि जिससे हमारा ब्रेकअप हो चुका या फिर हमारी अनबन चल रही है, क्या वो इस बीच में लौट करके हमारे पास आ सकता है? तो मेरे मित्रों, यहाँ पर जिसकी कुंडली में पंचमेश की स्थिति मजबूत होगी और पंचम भाव शुभ होगा, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं होगी, तो मंगल की कृपा से, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव की राशि बन रही है, गुरुदेव अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव क्या है? जो चीजें दिखाई नहीं देती उनका हो जाना। अचानक से वो आपका प्रेम, वो आपका प्रेमी, वो आपकी प्रेमिका वापस लौट करके आ सकते हैं, लेकिन कुंडली में इस तरह की दशाएं होनी चाहिए। पंचम भाव मजबूत होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, और पंचमेश की स्थिति भी बड़ी मजबूत इस समय आपकी यदि चल रही है, तो फिर यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शत्रुओं पर आप पूरी तरीके से विजय मेरे मित्रों इस वक्त पाने वाले हैं। पुराने ऋणों को उतारने का यह समय है। जहां शत्रुओं को मात देंगे, वहीं कर्जा इस वक्त वृश्चिक राशि वाले उतार सकते हैं, क्योंकि उनकी आय में अच्छे इनकम के स्रोत मंगल देव के कारण बन रहे हैं। कानूनी मामलों में थोड़े सकारात्मक रुख रखें मेरे मित्रों। यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी में निर्णय मत लें। विदेश यात्रा के लिए समय मिश्रित कहेंगे मेरे मित्रों। कार्य से जुड़े यात्राएं आपकी सफल होने के योग इस गोचर काल के दौरान बन रही हैं, लेकिन घर की चिंता कुछ आपको परेशान कर सकती है। कुछ माता का
स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है, तो माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में अशांति बिल्कुल मत होने दें, यह आपकी जिम्मेदारी है। अब क्या करें? इस गोचर काल के दौरान प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, और यदि आप के पास समय है तो मंगलवार में या शनिवार में बजरंग बाण या फिर सुंदर कांड का पाठ आपको करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, ईगो को बिल्कुल भी अपने जीवन में प्रवेश मत करने दें। माता पिता और वरिष्ठ जनों की सलाह समय समय पर मेरे मित्रों लेते रहें। क्या ना करें? 3-4 चीजें मंगल देव यहाँ पर कह रहे हैं जो आपको नहीं करनी। घर की बातों का बाहर बिल्कुल भी जिक्र ना करें। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, इनसे जुड़ी हुई कोई भी बात है तो उसको बाहर बिल्कुल भी मत लाने दे। प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन में शक बिल्कुल भी मत होने दे। अभी हमने आपको खुल करके बताया है, क्योंकि शनि के कारण यह शक गहरा सकता है, जिससे आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास मेरे मित्रों हो सकती है। अब देखिए, करियर के मामले में बहुत अच्छा समय हमने बताया है। करियर में प्रमोशन, पद, मान, प्रतिष्ठा मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि अपनी ही राशि पर आपके लगन पर पड़ रही है। आपको जॉब चेंज करनी है, करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशन आपको यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी जांच कर लीजिए। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा इस मामले में। तरक्की आपको मिल रही है, बस थोड़ा सा यह देखना है कि जहां मैं काम करने जा रहा हूँ वहां का एटमोस्फेयर कैसा है, उस कंपनी की गुडविल कैसी है, क्या कल को मुझे कोई वहां दिक्कत तो नहीं हो सकती। इन तरह की जांचें करने के बाद ही आपको आगे कदम बढ़ाना है। अब आपकी कुंडली में यदि मंगल नीच का है, मंगल अच्छे स्थान में नहीं है, तो आपको क्या उपाय करना है मेरे मित्रों? छोटा सा उपाय, प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ इस गोचर काल के दौरान करें मेरे मित्रों। तो मंगल देव हनुमान जी, सीताराम जी की कृपा से कोई भी दिक्कत आपके जीवन में आती है तो आप उसको पार कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश लक्ष्मी रंजन, हर हर महादेव।